नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ललितपुर में डीएम कार्यालय के सामने अनशन पर बैठा दबंग से पीड़ित परिवार, दबंगों द्वारा जमीन पर किए गए अवैध कब्जे से परेशान परिवार, डीएम कार्यालय में बैठा अनशन पर। हदबंदी की फाइल भी दबंग और अधिकारियों की मिलीभगत से गायब करने का आरोप। पिछले लगभग 10 वर्षों से अपनी जमीन की हदबंदी कराने भटक रहा पीड़ित, सुनवाई न होने और न्याय न मिलने पर आमरण अनशन पर बैठने की कही बात। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत देवगढ़ रोड जुगपुरा का मामला। क्या नाम है आपका? हमारा फूलचंद नाम है। हम फूलचंद कुशवाहा है। हम आजादपुरा के रहने वाले हैं। हद बाहर यानी देवगढ़ रोड जोगपुरा पे हमारी ज़मीन है। वहाँ पर करीब आधा एकड़ से 10 डेसिमल कम है। वहाँ पर हम 2006 से हदबंदी की नाप हम डाले हुए हैं, बंटवारे की भी डाले थे, लेकिन इन लोगों ने हमारी हदबंदी की फाइल धरे महेश मुन्नीलाल, महेश अजय और ये फिर आ गए सूरज और ये इन लोगों ने हमारी हदबंदी की फिर दोबारा डलवा दी। दोबारा डाल के फिर दोबारा वो फाइल हकल है वो तुम्हारी खो गई है, अब हम तुम्हारी दूसरी फाइल डाल दो हदबंदी की तो हम तुम्हारी कर देंगे। फिर भी नहीं करी अभी तक। अब दोबारा लेखपालों ने कहा है कि अब तुम्हारी हम नाप कर देंगे, लेकिन अभी बोनी का टाइम हो रहा है। बोनी फसल खड़ी हो जाएगी, इसके बाद में फिर उन लोगों को सरकारी नाप बंद हो जाती है। इसलिए हम कई सालों से परेशान हैं। कई सालों से हम 15 साल से परेशान हैं। हम 10-12 क्विंटल हमारे अभी अनशन पे बैठे हो? अभी अनशन पे बैठे हैं। हमारे 10-12 क्विंटल गल्ला हो जाता था। हमारा परिवार आराम से 4 बच्चे हमारे खाने पीने को चल जाता साल भर। तो उस पर कब्जा कौन किए हुए? उस पर कब्जा मिट्टी डाल दी है और उस पर मुंडी गाड़ दी है। तो अब हम हमारी फसल नहीं और दीपक धरने पर कब तक बैठे रहो? जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारा वो नहीं होगा, नाप नहीं होगी और हमारा कब्जा नहीं दिलवा जाएगा, जब तक हम बैठे रहेंगे। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव का रिजल्ट आने में कुछ ही समय बाकी है, लेकिन सबसे आगे चल रही बीजेपी ने अपनी जीत को देखते हुए जनता का आभार प्रकट करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते कुछ ऐसा ही देखने को मिला कानपुर जिले की घाटमपुर विधानसभा सीट में, जहां भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र पासवान ने मतगणना स्थल पहुंचकर मीडिया के जरिए जनता के बीच विकास की जीत का ऐलान किया। जबकि अंदाजा लगाया जा रहा था कि घाटमपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी इंद्रजीत कोरी और कांग्रेस प्रत्याशी कृपाशंकर शंखवार के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन मतगणना के शुरू होने के बाद आने वाले रुझानों ने सबको हैरत में डाल दिया, जिसमें देखा गया कि बीजेपी और बसपा के कुलदीप शंखवार के बीच का दायरा जीत को छूता दिख रहा था। पर शाम 4:30 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का परचम सबसे आगे रहा। वहीं हार का सामना करने वाले प्रत्याशियों में कांग्रेस प्रत्याशी कृपाशंकर शंखवार ने अपनी मेहनत में कमी का ठीकरा बताया है। साथ ही वोट देने वाली जनता से वादा किया है कि जिस तरह से उन्होंने वोट मांगा था, ठीक उसी तरह उनके लिए लगातार सेवा करते रहेंगे। बंधु आपके बीच में आने वाले हैं अभी। इसलिए महंगा लाते हैं। हम चेक करेंगे अभी एक बार। ज्यादा महंगा खरीदता नहीं, सबसे महंगा आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में अवैध शराब के काले कारोबार की रोकथाम के लिए चल रहे अभियान के तहत बहराइच आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के बलाई गांव में चल रहे अवैध शराब के काले कारोबार के बड़े पैमाने पर जखीरे की खबर जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया तक पहुंचते ही आबकारी अधिकारी ने इसको सक्रियता से संज्ञान लेते हुए अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और भारी मात्रा में अवैध शराब और अवैध शराब बनाने का सामान किया बरामद, जबकि अवैध शराब बनाने के काले कारोबारी फरार हो गए। इस समय पूरे प्रदेश भर में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारी टीम ने थाना मोतीपुर में गांव वलई गांव पड़ता है, उस वलई गांव में कल जो है पुलिस लाइन से फोर्स लेकर के हमने काफी बड़ी दबिश की कार्रवाई की है। वहां से लगभग हमें 5000 किलो लहन और लगभग 100-125 लीटर अवैध शराब मिली है। शराब बनाने के बहुत सारे उपकरण बरामद हुए हैं और वहां के जो है लोग तो वहां भाग गए, कोई मिला नहीं वहां, लेकिन उन लोगों पहले भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। उन लोगों के नाम पता करके खिलाफ कार्रवाई आगे हम और करते रहे।
बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख कर लिया है। पराली जलाने में पूरी तरह रोक लगा दी है। वहीं जिम्मेदारों ने इसके अमल के लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं। इसी के बाद सीएम योगी के सख्त निर्देश दिए गए थे। इसी के चलते सूबे में प्रशासन पराली जलाने से किसानों को रोकने के लिए कहीं जागरूकता अभियान चलाने और कहीं पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का तेजी से किया जा रहा है। वहीं कानपुर देहात जिला प्रशासन ने अनोखे तरीके से पराली जलाने से रोकथाम लगाने की कवायद शुरू की है। कानपुर देहात जिला प्रशासन ने पराली जलाने से किसानों को रोकने के लिए और पराली गौशालाओं को दान देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान और प्रोत्साहन अभियान की शुरुआत की है। आज जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने इस अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने पराली दान देने वाले किसानों को सम्मानित किया और किसानों की दान दी गई पराली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने किसानों को जहां खादी के धोती कुर्ता दान किया तो वहीं कंबल भी वितरित किए। साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने किसानों से पराली दान देने और पराली न जलाने की अपील की। वहीं सम्मानित किसानों ने भी अपने किसान भाइयों से पराली दान देने और पराली न जलाने की अपील की। तहसील में अविनाश सिंह चौहान साहब और कृषक भाइयों, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कई वर्षों से फसल अपशिष्ट को जलाया जा रहा था, जिससे पर्यावरण की हानि हो रही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय और एनजीटी के आदेशों पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए फसल के जलाने को प्रतिबंध किया गया है। लगातार हम लोग सब विभाग मिलकर यह प्रयास कर रहे हैं कि कृषि